नमस्कार दोस्तों, 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में मैं पुदार नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं पुदार नेहा वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। नवरात्रों की सीरीज़ चल रही है। मैं नवरात्रों के बारे में, हर माँ के बारे में आपको छोटी छोटी बता रही हूँ कि माँ का ये रूप क्यों है, किस वजह से है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है स्कंद माता। स्कंद माता क्यों है? स्कंद माता मोक्ष की माता है। इनको ध्यान से मोक्ष मिलता है। ये कुमार कार्तिकेय की माँ हैं, जिन्होंने देवासुर संहार में सेनापति थे, जो शक्ति और कुमार के नाम से जाने जाते थे। ये उनकी माता हैं। ये आदि शक्ति उनकी माता हैं, जिनकी वजह से इनका नाम स्कंद माता भी है। स्कंद माता जो हैं 4 भुजाओं वाली माँ हैं। लोगों के पापों का नाश करती हैं, उनके दुखों का विनाश करती हैं। एक इंसान, देखिए, इस दुनिया से सबने जाना है, मैंने, आपने, सबने, जो भी इस दुनिया में है, लाइव है, उसका एंड होना ही होना है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा जीना तो जैसे चल रहा है विद स्ट्रगल्स, वो चल ही रहा है, लेकिन मरने के बाद हमें मोक्ष मिल जाए। भगवान हमारी भटकना बंद करे और हमें मोक्ष की तरफ लेके जाए। तो आप स्कंद माता को ध्याइए। ये हर पाप का, हर दुख का नाश करती हैं। स्कंद भगवान गोद में बैठते हैं इनके, और वैसे ही ये अपने शरणागत को, अपने आराधक को, जो इनको याद करता है, उनको अपनी गोद में बिठाती हैं और उनको मोक्ष के द्वार पे लेके जाती हैं। अगर मैं आपके साथ स्कंद माता की बात करूं, तो कुमार कार्तिकेय की माँ हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को सेनापति बना के महासंग्राम में भेजा। जब भी आपका बच्चा, अगर हम आज के युग की बात करें, जब भी जिनके बच्चे आर्मीज़ में गए हुए हैं और वो जो जवान सेना में लड़ रहे हैं, तो उन माँओं को ये नहीं पता कि ये जो मेरा बेटा गया है, ये इस छुट्टी वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब वो माँ कितनी स्ट्रॉन्ग है अंदर से, उसका कितना स्ट्रॉन्ग इनबिल्ट है, जिसने अपने बच्चे को मरने के लिए भेज दिया है, जा। नहीं तो आजकल अगर हम अपनी बात करूं या मैं अपनी बात करूं, तो मुझे पता हो कि ये यहाँ पे ये तकलीफ़ होने वाली है, तो मैं अपने बच्चे को अंदर शेल्टर कर लूँगी। मैं उसको बाहर नहीं भेज सकती कि उसको कुछ हो जाए, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। लेकिन वो माएँ जो देश के जवानों की माएँ हैं, या स्कंद माता, इन्होंने अपने बच्चों को आगे लड़ने के लिए भेजा है। जाओ दुनिया का भला करो। देवासुर संग्राम में जब इन्होंने कुमार को भेजा शक्ति बना के, तो सोचिए कि इस माँ में कितनी शक्ति है, कितनी इनबिल्ट उनका कितना स्ट्रॉन्ग है। जो जातक, जो भी इंसान इनकी शरण में जाता है, उसका इनबिल्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसको अपने अच्छा बुरा स्वयं नज़र आना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो अपनी गलतियों का सुधार करता है और मोक्ष के रास्ते पे जाने की उसकी अगली यात्रा शुरू हो जाती है। जिस भी जातक को अपनी लाइफ में मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, मरने के बाद का जीवन सुखमय चाहिए, उस इंसान को स्कंद माता की शरण में जाना चाहिए और स्कंद माता को ध्याना चाहिए। माँ स्कंद माता ही हमारे मोक्ष तक पहुँचा सकती हैं, हमारे मोक्ष के रास्ते पे हमें लेके जा सकती हैं, हमारे अंदर वो वाली एनर्जीज़ पैदा कर सकती हैं कि जिससे हम अपनी गलतियाँ मान सकें। सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं, इंसान बदल जाता है, सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं। तब राजाओं का युग था तो सेनापति थे, आज गवर्नमेंट का युग है तो आर्मीज़ हैं। तो सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं। वो हमें राक्षसों से बचा रहे थे, ये हमें दूसरे देश के बॉर्डर्स के लोगों से, हमारे एनिमीज से हमें बचा रहे हैं। तो मतलब तो एक ही है। सो इसी वजह से जिस इंसान को मोक्ष के रास्ते पे जाना है, वो माँ स्कंद माता को ध्याए और अपनी अगली जर्नी, जो हमारी सच्ची जर्नी है, जो हमें तय करनी ही करनी है। कई लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी ज़िंदगी की क्या, एक्चुअली में हमारी जीना झूठ है, मरना सच है। हमें नहीं पता कब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो हमने अगर उस रास्ते पे हमें जाना ही है, तो उसके लिए हमें स्कंद माता का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ये हमारे सब दुखों का नाश करती है और हमें मोक्ष के रास्ते पे लेके जाती है। हमारे अंदर का छल कपट ख़त्म करने में ये हमारी सहायता करती हैं। हमें खुद बताती हैं
कि हमारा अच्छा क्या है, ये मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ। अगर हमें पता होता है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो शायद हम बोलते बोलते भी चुप कर जाते हैं, नहीं यार वो बहुत हर्ट हो जाएगा। तो हम जब इन बातों को मानना शुरू कर देते हैं और इनको ग्रास्प करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की गलतियों पे उनको डांटिए मत। ये सोचिए अगर आपने की होती तो आपको कोई कितना डांटता। घर का एक मुखिया होता है, उससे कोई गलती होती है उसको कोई नहीं बोलता, लेकिन घर का बच्चा या घर की महिलाओं से कोई गलती होती है तो घर के बड़े उनको 3600 बातें सुना देते हैं। क्यों? कि आपसे कभी कोई गलतियाँ नहीं हुई। हर इंसान से होती हैं। खैर, मोक्ष के रास्ते पे अगर आपको जाना है तो माँ स्कंद माता को ध्याइए। इसी माता को ध्या के आप इस रास्ते पे जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल दोबारा मिलते हैं हम हमारी अगली माता के साथ। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आप हमें कमेंट्स बताइए, आपको क्या वीडियो चाहिए, आप क्या सुनना चाहते हैं हमें बताइए, हम वही वीडियोज़ आपके सामने लेके आएंगे। कल तक के मुझे आज्ञा दीजिए। शुक्रिया।